पश्चिम बंगाल में बीजेपी 17 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें और उनमें से 17 सीटों पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 2019 में बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार क्या वहां से बेहतर होने वाला है बीजेपी का आंकड़ा, इसी पर हमारी नजर है। राजस्थान की कोटा सीट और वहां से ओम बिरला एक बार फिर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल पीछे हो रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको अपडेट दे देते हैं हम मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट का, जहां से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पीछे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह रुझानों में एनडीए 230 पर है, इंडिया गठबंधन 120 पर है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी को बंपर फायदा इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर रुझानों में बीजेपी बढ़त। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में से 7 पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, जिनमें से 6 पर कांग्रेस और 1 सीट जो है आम आदमी पार्टी को, जो कुरुक्षेत्र सीट मिली हुई है, वहां से सुशील गुप्ता ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 17 सीटों के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। एनडीए का आंकड़ा 235 पर पहुंचा है और इंडिया गठबंधन जो है वो अब 125 पर पहुंच चुका है। ये आंकड़ा जैसे पल पल बदल रहा है, उसी का अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं। एनडीए 235 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 125 पर इस वक्त बना हुआ है। तो लगातार जैसे जैसे तस्वीर बदल रही है, उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और नीचे कहां से ये नंबर आ रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। ये नंबर उत्तर भारत में कहां से आ रहा है? दिल्ली से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे। पंजाब की सीटों में 5 पर आम आदमी पार्टी आगे। बिहार का अपडेट, मधेपुरा से जेडीयू आगे चल रही है, राजद पीछे चल रही है। मधेपुरा जेडीयू आगे। पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव बढ़त बनाए हुए हैं। जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी 5 सीट पर आगे। हरियाणा में इंडिया गठबंधन 7 सीट पर आगे है। 2 सीट ही बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान एनडीए 235 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 125 पर है। और इस बीच लगातार जो बजर बज रहा है, कहां से अपडेट आ रहा है, दक्षिण भारत में सीटें कहां से किसको? तेलंगाना के मलकाजगिरी सीट से इटाला राजेंद्र बीजेपी के हैं, आगे चल रहे हैं। तेलंगाना मलकाजगिरी इटाला राजेंद्र जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तेलंगाना करीमनगर बंटी संजय कुमार जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तेलंगाना में मेडक सीट पर बीजेपी आगे है। तेलंगाना में निजामाबाद अरविंद धर्मपुरी एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।